ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते तत्त्वबोधोऽभिधीयते। हम लोग अभी तक में जो देखा है हम लोगों ने, तो अनुबंध चतुष्टय देखा हमने। अनुबंध चतुष्टय मतलब कि क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। कोई भी चीज करने से पहले हम लोग उस चीज के लिए क्वालिफाइड है कि नहीं, उसी को संस्कृत में बोला गया है अधिकारी। अधिकारित्व है कि नहीं हमारा, हम उसी समय जंप कर जाते हैं, वी राइट डाइव इनटू दैट वर्क। और हम लोग ये नहीं सोचते, वी डू नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर जंपिंग इनटू एनीथिंग वेदर आई एम हैविंग अधिकार ऑफ डूइंग दिस वर्क और नॉट। तो वहां पे अनुबंध चतुष्टय में हमने ये चार चीजें देखी थी। अधिकारित्व था उसमें, उसमें संबंध था, उसमें पर्पस था, पर्पस मतलब क्या हमारा प्रयोजन है, और विषय था। ये चार चीजों के साथ में बना हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने देखा साधन चतुष्टय क्या है। हमने डिटेल में इसको भी देखा है। साधन चतुष्टय मतलब चार फोर फोल्ड वेल्थ जो है हमारे पास में होने चाहिए। जब किसी भी चीज को, अगर हायर चीज को हम लोग चाहें, अब अगर जैसे अच्छा घर चाहिए हमें, नेचुरली वी नीड सम वेल्थ एज पर माय पॉकेट, एज पर माय बैंक अकाउंट। वैसा ही आई विल गेट द हाउस। कोई भी चीज के लिए जब भी हम कुछ चाहिए, बस पे कुछ ना कुछ तो वेल्थ होना पड़ेगा। तो संपत्ति की डेफिनेशन क्या थी वहां पे? दैट विच हैज गॉट होल्डिंग पावर एंड दैट विच हैज गॉट बाइंग पावर। परचेज हम लोग कुछ कर सकते हैं, और वहां पे वो होल्ड किए हुए रहता है। धन मतलब धत्ते इति धनम, दैट विच इज होल्डिंग, होल्डिंग कैपेसिटी उसमें है। फिर वो चार साधन चतुष्टय क्या थे? नित्यानित्य विवेक था, विवेक था, वैराग्य था, फिर समाधि शत संपत्ति थी, और चौथा था मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व जो है ये लास्ट वाला साधन चतुष्टय था। तो ये चारों भी हमने देखा था। नित्य नित्य अनित्य चीज का कंटिन्यूअसली डिस्क्रिमिनेट करना, कौन सा नित्य है कौन सा अनित्य है। इसको हमने विवेक बोला था। वैराग्य
वैराग्य बहुत शुष्क नहीं है। वैराग्य जो है वो हमें वो हमें बड़ी चीज के लिए तैयार करता है। बड़ी चीज के लिए तैयार करता है मतलब क्या? बड़ी चीज के लिए मतलब हमारे अंदर छोटी चीज के लिए जब रस होगा। 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ, हाँ 1 मिनट। वैराग्य मतलब जो हमें हायर चीज के लिए रेडी करे। सिंपल टर्म्स में दैट विच मेक्स मी रेडी फॉर समथिंग हायर। अगर हमारे मन में ऑलरेडी, जैसे एक कप लें हम, इट हैज गॉट सम वाटर, उसमें पानी है। अब वो पानी ऑलरेडी फुल है, तो हम और पानी डालेंगे तो नेचुरली उसमें कोई जगह ही नहीं। सिमिलरली ये जो संसार है, जो कि हमने विवेक किया, उस समय हमने देखा कि ये सारा अनित्य है ऑलरेडी। जब हमारे मन में वह पूरी तरह से संसार फिल्ड अप है, तो फिर और चीज के लिए, जो नित्य चीज के लिए, उसके लिए उसमें कोई जगह ही नहीं रहेगी। हम लोग का दुख का कारण यही है। वी आर ऑलरेडी फुल। भगवान जो है वो खड़े रहते हैं बांसुरी लेके। भगवान जो है वो खड़े रहते हैं, पांडुरंग भगवान। भगवान खड़े रहते हैं कमर में हाथ रख, मेरे पास आएगा कभी तो आएगा, कभी तो आएगा। पूजा हम लोग करते हैं, दैट इज द लास्ट प्रायोरिटी हमको। हम सब चीजों के लिए हमारे पास में टाइम है, हम उधर टाइम देते हैं, उधर टाइम देते हैं, सब चीज के लिए टाइम देते हैं। आखिरी में जब हम थके हारे, हमारे पास में उतना कुछ एनर्जी भी बचा नहीं रहता है, उस समय हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान हम आए हैं अब आपके पास। भगवान फिर भी बोलते हैं कि चलो ठीक है, आई हो ना, ठीक है। सो कंपैशनेट। तो वहां पे वैराग्य जो है हमको हेल्प करता है हमारे प्रायोरिटाइज करने में। जैसे वी हैव लिमिटेड आवर्स, वी हैव लिमिटेड डेज, वी हैव लिमिटेड इयर्स इन आवर लाइफ। उस लिमिटेड को हम लोग किस तरह से मैक्सिमाइज करें, मैक्सिमम यूटिलिटी लाएं, उसमें हम लोगों को ये वैराग्य जो है हेल्प करता है। हमने ये भी देखा था, जब समाधि षट संपत्ति देखी थी, उसमें हमने देखा था कि एक जो था शम, दम, तितिक्षा था। उसके बाद में क्या था? श्रद्धा था और उपरति। तो जब हम उपरति देख रहे थे, वो भी उपरति और वैराग्य ये दोनों बहुत क्लोज है। तो उपरति जो है वो क्या करता है, हमें दूसरे, जैसे हम बागड़ लगाते हैं, छोटा सा प्लांट है कोई, उसको हमें ग्रो करना है। अब वो जो प्लांट है उसको हमें इनिशियली हमको बचाना पड़ेगा, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। जब धीरे 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 वो बढ़ने लगेगा, उसके बाद में हम बागड़ हटा देते हैं। दिस इज उपरति। ताकि हमारा जो अभी माइंड है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। वी नो दैट इधर कभी उधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा। कभी भागवत हमें अच्छी लगने लगेगी, कभी हमको लगेगा कि हम क्रिया योग करें, कभी हमें लगेगा कि नहीं हम ध्यान लगाए, कभी हमें लगेगा कोई कुंडलिनी जागृत कर लें, तो वो जल्दी का मार्ग है, उससे हमारा ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो हमारे अंदर में एक शिशु है, एक जिसको हम बोलते हैं साधक शिशु, दैट नीड्स प्रोटेक्शन, दैट नीड्स गाइडेंस। और उसको गाइडेंस के लिए, उसके गाइडेंस के लिए हमको ये बागड़ आसपास में, बागड़ समझते हैं ना? एक हमको देना पड़ेगा आसपास में प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ, कि वो जो प्लांट है वो ठीक ठाक ग्रो करे, उसको कोई आके बकरी ना खा जाए, कोई स्टैम्प ना कर दे, वो ग्रो करे धीरे धीरे। जब वो पेड़ इतना बड़ा हो जाता है, इट कैन सस्टेन ऑन इट्स ओन, हम लोग उस प्रोटेक्शन को हटा देते हैं। तो ये यहाँ पे तो हम लोगों ने इसको भी देखा था। फिर लास्ट वाला था मुमुक्षुत्व, ये भी देखा था। ये सब जब हमारा खत्म हुआ, फिर अगर आपको याद होगा, तो हम लोग आए थे किस पे? आत्मा कह।
क्वेश्चन था यहाँ पे। और यही हमारा चैप्टर 2 था, इंक्वायरी इनटू द ट्रूथ। आत्मा कह तत्व विवेक कह आत्मा सत्यम। मेरे इस बुक में पेज 27 है, हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो तत्व विवेक का तत्व विवेक क्या है, तत्व की भी डेफिनेशन हमने देखी थी। तत्व उस चीज को बोला जाता है जो सब में से जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था, माला में से धागा जो है वो जा रहा है, वैसे ही कोई एक ऐसी चीज है जो सब में से जा रही है। आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट थिंग विच इज परवेडिंग एवरीथिंग। नॉलेज उसी को बोला जाता है। हाँ देखिए, एक तरह का होता है ज्ञान जो ज्ञानी को होता है, और एक तरह का आपको क्वेश्चन ये कभी आया होगा, आप मुझे बाद में शेयर करिएगा कि आपको ये क्वेश्चन आया कि नहीं, क्योंकि मुझे बचपन में बहुत ही बात सताती थी। मुझे ये लगता था कि ईश्वर का ज्ञान और ज्ञानी का ज्ञान सेम है। मुझे लगता था कि जब हमको ज्ञान हो जाता है तब आई एम एबल टू नो ईच एंड एवरीथिंग। जैसे ये जो टेबल पे मैं बैठी हुई हूँ, उस टेबल की लकड़ी कितनी पुरानी है, फ्रॉम विच ट्री हैज इट कम, व्हाट वाज द मदर प्लांट देयर, कौन से फॉरेस्ट से आया है, कितना पुराना होगा। मेरे पास में जो किताब है सामने, उस किताब के पन्ना जो है वो कहाँ पे बना, किसने बनाया उसको। उस ज्ञानी को सारे लैंग्वेजेस आने चाहिए। हाँ, अगर मैं उनको प्रे कर रही हूँ, मैं प्रे कर रही हूँ मैं जापानीज में, तो भी उनको समझ में आना चाहिए। या फिर अगर मैं उनको प्रे कर रही हूँ फ्रेंच में, तो भी उनको आना चाहिए। सारी की सारे सारे लैंग्वेजेस उनको आना चाहिए, संस्कृत तो आनी ही चाहिए। ये गड़बड़ है। ज्ञानी को कौन सा ज्ञान होता है, तत्व विवेक। ये सारी चीज कितनी कनेक्टेड है। तत्व विवेक, तत्व विवेक मतलब क्या, तत्व विवेक मतलब उस तत्व के बारे में उनको ज्ञान है जो कि सब में से जा रहा है। वो तत्व क्या है उसके बारे में उनको ज्ञान है। व्हाट इज द अल्टीमेट ऑफ एवरीथिंग, ही नोज दैट। कि सारी की सारी चीजों का अल्टीमेट क्या है वो उनको पता है। उसको हम बोलते हैं तत्व। तो जो मैं अभी जिस चीज के बारे में बात कर रही थी, वो ज्ञान ईश्वर का ज्ञान। वो ज्ञान जो है वो मायापति का ज्ञान है, जो प्रकृति को साथ में लेके, जो माया को साथ में लेके काम करते हैं। इसलिए ये दो डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे। अगर आपके सामने कोई ज्ञानी है, हम उनसे ये सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनको वो ज्ञान है कि मेरी आत्मा और आपकी आत्मा एक ही है। उनको वो ज्ञान है कि ये सारा संसार जो भी दिखाई दे रहा है, एक ही सत्य पर ये सारा संसार दिखाई दे रहा है, टिका हुआ है। और वो सत्य आप भी, आपके अंदर में भी उतना ही है जितना मेरे अंदर है। उस मूर्ति में भी उतना ही है जितना मेरे अंदर है। उस डॉग के अंदर भी जिसको हम लोग भगा देते हैं, उसके अंदर भी उतना ही है जितना कि एक ब्राह्मण के अंदर है। वो दृष्टि है उस ज्ञानी की। इसको बोलते हैं हम तत्व विवेक। इसको बोला जाता है तत्व विवेक। तो तत्व विवेक कह वहां पे आंसर दे दिया था कि आत्मा कह, जो आत्मा है वो, आत्मा सत्यम तदन्य सर्वम मिथ्येति। आत्मा जो है वही एक सत्य है, और बाकी का सबका सारा का सारा जो भी है वो सब मिथ्या है, यही बताया था। और फिर हमने आत्मा को डिफाइन करना शुरू किया था, अगर आपको याद हो, कि उसमें एक पर्टिकुलर वे में हम लोग गए थे। हमने प्रक्रिया ली थी एक, जिसमें वो क्या चीज नहीं है, वो तीनों शरीर नहीं है। वो क्या चीज नहीं है, वो जो है वो पंचकोश नहीं है। वो क्या नहीं है, एक मिनट। वो क्या नहीं है, वो तीनों अवस्थाएं वो नहीं है। पर अब फिर वो क्या है फिर। हम्म अगर हम बोल रहे हैं कि वो ये चीज नहीं है, बस उसके बाद में कुछ भी मत बोलिए। वी कैन नॉट से एनीथिंग। क्यों, क्योंकि वो हमारा तटस्थ और स्वरूप लक्षण से ही भी हमने देखा था। व्हाट इज तटस्थ लक्षण, व्हाट इज स्वरूप लक्षण। जब हम लोग बोलते हैं कि एक बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में सत्संग है, या फिर वो बिल्डिंग आश्रम की बिल्डिंग है जिसपे एक कौवा बैठा हुआ है, बताइए। ये मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ।
आप बताइए ये तटस्थ लक्षण है या स्वरूप लक्षण है? तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण, वेरी गुड, वेरी गुड। और वो बिल्डिंग जिसका कलर वाइट है? स्वरूप लक्षण। वेरी गुड सीमा जी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सबको। जिस चीज को हम इंट्रिंसिकली इसको अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स इंट्रिंसिक नेचर और स्वरूप लक्षण। और जो दूसरी चीजें हैं जिसके अलावा भी उसका एग्जिस्टेंस है, कौवे के बिना भी वो बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड तटस्थ लक्षण। यहाँ पे मैंने राम जी और सीता जी का भी एग्जाम्पल दिया था कि राम जी कौन है? राम जी वो हैं जिनके पीछे सीता जी चल रही हैं, जिनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं, दिस इज तटस्थ लक्षण। और वो राम जी हैं जिनका रंग सांवला है, दिस इज स्वरूप लक्षण। ठीक है, तो ये यहाँ पे सच्चिदानंद स्वरूप संन्यस्तिष्ठति, जब इसको बोला गया तब वो उनका, उस आत्मा का सच्चित आनंद, ये जो तीन वर्ड्स भी हमने देखे थे, दैट इज द स्वरूप लक्षण। ठीक है, इसको भी हमने डिटेल में देखा था, वो स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण कौन सा है? कि वो स्थूल सूक्ष्म और ये कारण शरीर नहीं है, वो तीनों अवस्थाएं नहीं है, वो पंचकोश नहीं है, क्योंकि बिना पंचकोश के भी वो आत्मा रहती है, बिना शरीर के भी वो आत्मा रहती है, बिना अवस्थाओं के भी वो आत्मा रहती है। कि हमारे बारे में बोला जा रहा है, सब्जेक्टिफाइड, उसको विषयीकृत मत करिए, वो हमारे बारे में बोला जा रहा है, दिस इज आवर स्टेट। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। और फिर जो क्वेश्चन आया था वो था कि स्थूल शरीरम किम। अगर आपको याद हो तो स्थूल शरीरम किम हमारा क्वेश्चन था। तो स्थूल शरीर क्या है? तो उसमें हमने देखा था कि कॉज एक तो है कि हर एक चीज के दो कॉजेस होंगे, हर एक चीज के दो कॉज होंगे, मटेरियल कॉज और एफिशिएंट कॉज, ये दो कॉजेस रहते हैं हर एक चीज के, जिसको हम बोलते हैं निमित्त कारण और उपादान कारण। तो इस शरीर का उपादान कारण क्या है? पंचीकृत पंचमहाभूत। पंचभूत। पंचीकृत पंचमहाभूत। और जो उसका निमित्त कारण है वो क्या है? हम्म क्या है बताइए, देख के सुख दुख बताइए। भोग। सुख दुख भोग आदि शरीर। नहीं, वो पर्पस है। उसके बाद में लिखा है ना सत्कर्म। हाँ, कर्म सत्कर्म जन्य, वो उसका कर्म है, वो उसका निमित्त कारण है। वो इसको जान, जो कर्म है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज बनती है अगर, दैट इज मेड अप ऑफ एक्शन। कोई भी चीज इस संसार में बन रही है अगर, तो उसको गढ़ने वाला कौन है? एक्शन। बहुत सिंपल टर्म्स है ये। तो इसीलिए हमारा भी जो बॉडी किसी ने बनाया हुआ है, वो कौन बैठा हुआ है? हमारा कर्म। जैसा हमारा कर्म होगा वैसे हम हमारा, वैसे वैसे हमारा बॉडी मिलेगा हमको। यहाँ पे यही बोला जा रहा है, बहुत सिंपल सिंपल है सारा। वैसे ही नेक्स्ट लाइन जो सीमा जी बोल रही थी वो था पर्पस, पर्पस ऑफ दिस बॉडी। देयर हैज टू बी सम पर्पस, व्हाई हैव वी गॉट दिस बॉडी, व्हाई डिड वी गेट, देयर मस्ट बी सम पर्पस। सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम। हम्म किस लिए मिला हुआ है? ये आयतन है, द हाउस। हाँ, और फिर नेक्स्ट वाली लाइन जो थी, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस शरीर, व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस बॉडी? अस्थि, छह था षड विकार के साथ, है ना? जायते वर्धते। जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, खत्म हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने सटल बॉडी देखा था। सटल बॉडी का फिर से सेम वैसे ही कॉज होंगे दो। तो दो कॉजेस में फर्स्ट वाला कॉज था, अब जैसे यहाँ पे पंचीकृत था वैसे यहाँ पे अपंचीकृत है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, अपंचीकृत है, अपंचीकृत है, इसलिए वो सटल बॉडी जो है हमें दिखाई नहीं देता, वी कैन नॉट परसीव इट बाय आवर सेंसेस, बट इट इज देयर, इसको हमने प्रूव किया था। और इसका भी
इसका भी एफिशिएंट कॉज कौन है? इट इज ऑल्सो दैट सत्कर्म ओनली। जैसा हमारा कर्म रहेगा, यहाँ पे मैंने आपको विद्यमान कर्म भी बताया था ग्रॉस बॉडी के उसमें, याद रखिएगा उन चीजों को। जैसे जैसे जितना जितना विद्यमान कर्म है हमारा, जो कि अनएग्जॉस्टेड कर्म है, उसके हिसाब से हमको बॉडी और योनि मिलती है। वी गेट द योनि बर्थ और द बॉडी अकॉर्डिंग एज पर द रिमेनिंग और द रेमिनेंट्स ऑफ माई एक्शंस। जो भी हम लोग को फ्रूट ऑफ एक्शंस जो हमारी रिमेनिंग है, उसके हिसाब से ही हमें मिलेगा। हम्म। और फिर उसका कॉज क्या था? नेक्स्ट लाइन में कॉज दिया था, सुख दुख आदि भोग साधनम। ये क्या है? ये साधन है। हाँ, वो वाला आयतन था, ये वाला साधन है, इंस्ट्रूमेंट। वी नीड सम इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए ये हमने प्रूव किया था लास्ट टाइम, दिस इज द पावर हाउस। ये पावर हाउस है। और पावर हाउस को हाउस कौन कर रहा है? इट नीड्स सम, बिकॉज पावर नहीं तो फिर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। पावर हैज टू हैव सम प्लेस टू हाउस। तो इसलिए ये जो शरीर है, इसके अंदर में वो पावर जो है सटल बॉडी के रूप में रहता है। हम्म। तो सटल बॉडी जो है उसका कंपोनेंट्स क्या क्या है? या था पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राणा। देखिए सारे आपको दिखाई नहीं देते हैं, मन और बुद्धि, बट वी नो दैट दे आर एग्जिस्टिंग। इसीलिए ये जो भी कुछ बने हुए हैं, ये सारे के सारे कैसे बने हुए हैं? ये सारे बने हुए हैं हमारे अपंचीकृत पंच महाभूतों से बने हुए। दिस वी हैव टू कीप इन माइंड। अब यहाँ पे मनश्चैकम बुद्धिश्चैका है। हाँ, तो हम लोग जो है इसको थोड़ा सा एक बार हम देखते हैं, इसका क्या मतलब है। तो हमारा, अच्छा, तो ये जो है माइंड, हमारा जो माइंड स्टफ है, तो माइंड स्टफ जो है ये बना हुआ है चार चीजों से। बहुत सिंपल है। मन है हमारा, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार। तो मन जो हम उसको बोलते हैं अंतःकरण चतुष्टय। तो ये अंतःकरण चतुष्टय किस किस चीजों से बना हुआ है? ये चार चीजों से बना है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों चीजों से ये बना हुआ है हमारा। तो माइंड क्या करता है? माइंड जो है ये हमारे ऑप्शन कॉइन करता रहता है। ऑप्शंस कॉइन करेगा कि हमको ये करना चाहिए या नहीं। आज क्लास है तो हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है। तो आपके ऊपर है हम करेगी। बट हु इज द डिसीजन मेकर? फाइनली इट इज द बुद्धि, इंटेलेक्ट जिसको हम बोलते हैं। माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड ईगो, इस तरह से मन बुद्धि चित्त अहंकार को इंग्लिश में बोलते हैं। तो बुद्धि जो है दैट इट कंफर्म्स, वो जो है वो कंक्लूड करती है किसी भी विषय पे। अनलेस इट कंफर्म्स, द माइंड कीप्स ऑन गिविंग अस ऑप्शंस। वो कॉइन करता रहेगा ऑप्शन की, हाँ तुम ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कंटिन्यूअसली वो बोलता रहेगा। अच्छा, अब ये जब बुद्धि किसी भी डिसीजन पे आती है, तो ये बुद्धि जो है ये चित्त का हेल्प लेती है। एंड व्हाट इज चित्त? चित्त इज द मेमोरी हाउस। ये जो स्टोर करके रखता है हमारे एक्सपीरियंसेस को, वो एक्सपीरियंसेस को हम लोगों को फालतू में इधर उधर जाने नहीं देता है। सो इफ दिस बुद्धि इज रेफरिंग टू चित्त, वी कॉल इट अ मेच्योर्ड बुद्धि। ये बुद्धि को हम मेच्योर्ड बुद्धि या मेच्योर्ड डिसीजन कब बोलते हैं? द मोर इट टेक्स रेफरेंसेस फ्रॉम चित्त, मोर मेच्योर्ड इट्स डिसीजंस विल बी। तो ये बुद्धि के ऊपर है कि उसने वो स्टोर्ड फाइल्स को लेता है कि नहीं। ये एक कबर्ड के जैसा है। जैसे ऑफिस में एक कबर्ड होता है ना, हमारे भी माइंड में भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से एक कबर्ड, एक सिस्टम बनाया हुआ है डेटा स्टोरिंग का। तो वहां पे फाइल्स है हमारी, जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे, वैसे वैसे वहां पे अलग अलग फाइल्स जो है वहां पे बनती जाएंगी हमारे एक्सपीरियंस। जैसे इफ आई हैव टू if I have to decide whether I should go to a particular person's house or not, तो फिर वो सामने मेरे डिसीजन मुझे लेके मुझे अभी शाम तक मुझे बताना है। देन व्हाट विल आई डू? आई विल रेफर टू माय चित्त, माय मेमोरी। मैं देखूंगी कि वो व्यक्ति जो है उसको मैं जानती हूँ क्या, कब से जानती हूँ, अगर जानती हूँ तो, और कोई जानता है क्या मिशन में, और वो क्यों बुला रहे हैं, क्या है, पहले भी कोई गया हुआ है क्या।
सारी की सारी चीजों में रिफर करो। अगर किसी ने बताया कि नहीं नहीं अम्मा, वहां पे हम लोग पहले गए थे एंड वी हैड हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, तो फिर हम लोग को नहीं जाना चाहिए। तो चित्त जो है, उसने, उस व्यक्ति के चित्त ने हम लोग को दे दिया एग्जाम्पल कि पहले हुआ था ऐसा, तो आप मत जाइए। ये रेफर किया हम लोग ने। जब रेफरेंस से हम लोग किसी डिसीजन पे आते हैं, दैट इज अ मैच्योर डिसीजन। या अगर किसी ने, मुझे ही लगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो गई थी पहले, मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, इज अ वेरी नाइस फेलो, वी शुड गो ऑलवेज, वी शुड कीप इन टच विद सच पीपल। पुराने लोग जो है उनसे हमको बढ़ा के रखना चाहिए। एंड आई टेक माई डिसीजन कि हमको जाना चाहिए। दिस डिपेंड्स, my decision depends on what my चित्त is referring to। हमारा हमेशा तो जितना हम बड़े बड़े लोगों से भी जब हम एक लेते हैं, उसके भी एडवाइस लेते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट रेफरिंग टू देयर चित्त। इसी को हम लोग बोलते हैं मेच्योरिटी इन डिसीजन, मेच्योरिटी इन विजन, क्लैरिटी इन विजन। ये सब उसी को बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज अहंकार। अहंकार मीन्स व्हाट? ईगो और द possessor। ये तीनों जो ऊपर है, मन, बुद्धि और चित्त, इनको पजेस करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, जिस अहंकार काम सब। ये वाला वो अहंकार नहीं है, प्राइड वाला। क्योंकि ये सारे थॉट्स के रूप में है, इसलिए देयर हैज टू बी somebody who says that I am doing this, I have this thought, I have this memory। वो जो I बोलता है और द possessor, इसको यहाँ पे अहंकार बोला गया है। क्योंकि हिंदी में जब हम अहंकार बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं वो बहुत घमंडी है, अहंकारी व्यक्ति है। उस इस उसका यहाँ पे उसका मीनिंग नहीं है। यहाँ पे मीनिंग है, इट इज अ possessor और द ईगो हु possesses all the three and he says that this is my mind, this is my intellect, this is my memory। वो माई करके बोलता है। अगर ये अहंकार जो है, इफ इट इज वीक, देन आवर डिसीजंस विल बी वीक। जैसे सपोज मैंने एक कोई डिसीजन लिया कि मुझे कल पूजा करनी है। हाँ, या फिर अभी जैसे शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि पे वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ पूजा, होल नाइट विल बी स्टेइंग अवेक एंड डूइंग पूजा। तो वहां पे कौन है? देयर इज वन ईगो और द possessor हु सेज आई एम गोइंग टू डू द पूजा, आई एम गोइंग टू बी फास्टिंग दैट डे। मेरा फास्ट रहेगा दिन भर का, मैं पूजा करूंगा या करूंगी, मैं रुद्राभिषेक या रुद्री पाठ करूंगी। हम लोग सुबह उठ के हम लोग हवन करेंगे, महामृत्युंजय का हवन। सुबह उठ के मतलब सोना ही नहीं है एक्चुअली। सुबह सुबह हम हवन करेंगे, रात में भी हम शिव और पार्वती माँ का विवाह करवाएंगे, हम शिव सहस्त्र नाम अर्चना करेंगे एंड मेनी थिंग। हु इज दिस वन हु इज सेइंग दिस? दिस इज द ईगो, दिस इज द possessor हु इज सेइंग दैट आई एम गोइंग टू डू इट। तो अगर आई वाला जो है थॉट वीक रहा, देन दिस वॉट एवर डिसीजन इज हैज बीन मेड, इट विल फिजल आउट, वो चला जाएगा। उसको पकड़ के रखने वाला कोई होल्डर नहीं है। Anything in this world is maintained only when there is an ahankar or the ego or the possessor is there। naturally एक घर घर नहीं रहेगा अगर कोई होल्डर ना हो, वैसे एक शरीर शरीर नहीं रहेगा अगर होल्डर ना हो। हाँ, वैसे ही कोई भी डिसीजन भी हमारा नहीं रहेगा, एसोसिएशन नहीं रहता है अगर कोई होल्डर ना हो। so all these four combine and then they help us in decision making, they help us to go forward in our life। तो ये माइंड स्टफ इसको आप बोलते हैं, इज मेड अप ऑफ ऑल दिस फोर। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो उसमें ही ये सारे के सारे जो भी चारों कंपोनेंट्स है ना, उसी को, ये सटल बॉडी का ही पोर्शन है, पोर्शन ऑफ सटल बॉडी। तो ये सटल बॉडी, इसीलिए वहां पे मनश्चैका बुद्धिश्चैका दिया है ना। बुद्धिश्चैका, मनश्चैकम बुद्धिश्चैका दिया हुआ है। उसमें ही बाकी के दोनों भी, चित्त और अहंकार को भी हम लोग इंक्लूड करके, ये सारे के सारे उसी में आते हैं। दे हैवंट काउंटेड इट बट दे मीन इट देयर। क्योंकि वो भी, हमको चित्त भी नहीं दिखता है, हमको अहंकार भी नहीं दिखता है, सो दे आर मेड अप ऑफ पंचीकृत पंच महाभूत ओनली। तो लाइक दैट वी कैन आइडेंटिफाई टू इट। हाँ, अब ये सारा हम लोगों ने देखा था। अब क्या हमारे मन में थोड़ा सा डाउट नहीं है, वेदर what is the proof of that this subtle body is there or not? क्या प्रूफ है? हम कैसे बोले? बिकॉज साइंस डज नॉट बिलीव दैट देर इज सटल बॉडी। साइंस क्या बोलता है? ये सब चीजें भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि वेस्टर्न फिलोसॉफी हो या फिर जो हमारे मेडिकल साइंसेस हो, व्हाट डू दे से?
फॉर देम वॉट एवर इज सीन दैट एग्जिस्ट। तो उनको लगता है कि जो हमारा शरीर है, जो हमारा ग्रॉस बॉडी है, बस वहीं तक का ही काम है। तो जब डॉक्टर ऑपरेट करता है तो किस चीज पे ऑपरेट करता है? वो इसी पे करेगा। किस पे करेगा? ग्रॉस बॉडी पे करेगा। सूक्ष्म शरीर पे, क्योंकि उसका कंसेप्ट ही नहीं है ये। हम लोग जो है उसको प्रूव करते हैं कि सूक्ष्म शरीर जो है दैट इज अ पावर हाउस एक्चुअली। सूक्ष्म शरीर के कारण ही हमारे सारी की सारी इंद्रियां काम कर रही हैं। सूक्ष्म शरीर शरीर के कारण ही हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार काम कर रहा है। एंड दैट इज मेकिंग दिस बॉडी वर्क एक्चुअली। दिस बॉडी इज, ये एकदम, क्या बोले हम इसको, हम बोले कि जड़ है, चेतनता तो है ही नहीं, इट इज इनसेंशियंट। हाँ, उसको सेंशियंसी देने वाला कौन है? दिस सटल बॉडी। सटल बॉडी ही उसको सेंशियंसी देता है, दैट इज द पावर हाउस। तो पावर जो है उस वही हर एक इन सब चीजों को है वो जीवित बना रही है, अदरवाइज। और अब जो ये लोग जो है जो सटल बॉडी को नहीं मानते हैं, दे कैन नॉट प्रूव मेनी थिंग्स। दे कैन नॉट प्रूव डेथ, दे कैन नॉट प्रूव बर्थ। हाँ, हम लोग को ये क्लियर होना चाहिए हमारा जो सनातन धर्म है वो कितना पुख्ता है। हाउ सॉलिड फाउंडेड इट इज। तो फाउंडेशन एकदम रॉक सॉलिड है। कोई नहीं हिला सकता हमारी फाउंडेशन। हम हर चीज को प्रूव कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कभी किसी गुरु ने मना नहीं किया शिष्य को कि तुम प्रश्न मत पूछो। जो दूसरे रिलीजियंस में बोला जाता है कि क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड, वट एवर वी आर सेइंग यू हैव टू डू इट, यू हैव टू फॉलो इट। वैसे हमारे यहाँ पे वैसा नहीं है। वी आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन बिकॉज वी हैव द आंसर। उनके पास कोई आंसर ही नहीं है। हम जितना आगे 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 जाएंगे ना, आपको क्लैरिटी और आने लगेगी इसकी। तो वो लोग बोलते हैं कि जो हमें दिखता नहीं है वो चीज है नहीं, हम लोग कहते हैं जो हमें दिखता है वो चीज नहीं है, क्योंकि वो चीज अनित्य में आ जाती है सारी चीज। जस्ट नाउ वी हैड डन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नित्य एंड अनित्य। तो इफ वी कैन परसीव एनीथिंग विद आवर सेंस ऑर्गन्स, दैट मीन्स व्हाट? दैट इज अनित्य, इट इज नॉट नित्य। खैर, तो यहाँ पे हम लोग वो प्रूव नहीं कर सकते फ्रूट ऑफ एक्शन, वो प्रूव नहीं कर सकते हैं रीबर्थ, वो प्रूव नहीं कर सकते हैं डेथ, वो प्रूव नहीं कर सकते हैं बर्थ, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर कहीं ना कहीं कनेक्टेड टू सटल बॉडी ओनली। तो इसीलिए ये चीज सारी वो प्रूव ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग, मैं थोड़ा सा शेयर करके एक मिनट आपको। तो अगर हम लोग इस चीज को देखें, तो व्हाट इज द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सटल बॉडी? कि आप कैसे, हम प्रूव करेंगे कि ग्रॉस बॉडी जो है वही नहीं है, उसके पीछे कोई सटल बॉडी भी है? हाँ, तो ग्रॉस बॉडी एक्चुअली अगर हम देखें तो इट इज नॉट द एक्सपीरियंसर। वो फील नहीं कर सकता है कोई भी चीज उसको, क्योंकि वो तो जड़ है ऑन इट्स ओन। हमको बोले आप कैसे बोल सकते हैं ऐसा? अरे अरे, हम जब सो जाते हैं या फिर हमारा जब ध्यान नहीं रहता है किसी चीज में, तो हमारा तब ग्रॉस बॉडी थोड़ी फिर भी एक्टिवेटेड रहती है। जैसे हम नींद में रहते हैं, जब ग्रॉस बॉडी के ऊपर से कॉकरोच निकल के चला गया, ग्रॉस बॉडी के ऊपर से छिपकली चली गई, ग्रॉस बॉडी के ऊपर से ब्लैंकेट खिसक गया, तो भी ध्यान नहीं रहेगा। तो अगर वहां पे जा ग्रॉस बॉडी अगर एक्सपीरियंसर होता अपने आप में, then it should have remembered all those experiences, but it does not have any experience। इसीलिए ग्रॉस बॉडी इज नॉट द एक्सपीरियंसर। हाँ, और इसीलिए हम लोगों ने अभी देखा था कि भोग साधन कौन है। दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस भोग साधन, ये जो है, दिस इज रिलेटेड टू सटल बॉडी एंड नॉट ग्रॉस बॉडी। तो ये भोग साधन हमें चाहिए। वो भोग साधन जो है वो सटल बॉडी में है। विदाउट दिस इंस्ट्रूमेंट हम लोग जो है कोई भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे ग्रॉस बॉडी के थ्रू। All experiences that come from outside to inside or inside to outside are experienced through the channel of subtle body only। जब सटल बॉडी लीन हो जाता है या सटल बॉडी नहीं रहता है, हमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। इसलिए डीप स्लीप में जाते हैं तो उस समय सटल बॉडी लीन रहता है, सिर्फ प्राण जो है वो चलता रहता है। एंड दैट इज व्हाई वी डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। और सटल बॉडी क्या अकेले काम कर सकती है क्या? नो। सटल बॉडी नहीं तो फिर तो ग्रॉस बॉडी का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगा।
So these both are connect. They both connect and then they give experience to us. So subtle body works through the channel of gross body only. तो ग्रॉस बॉडी हमें चाहिए, फिर ही ये सटल बॉडी जो है वो काम कर सकती है, नहीं तो फिर उसका एक्सप्रेशन ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो रहा है। बट इट हैज टू हैव सम एक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंस देने के लिए, बोलने के लिए उसको सटल ग्रॉस बॉडी चाहिए। और इसीलिए when one is sleeping, the subtle body merges in the cell, only the gross body is left, but it does not have any sensation, क्योंकि subtle body जो है वो लीन है उस समय। तो this is the proof किस चीज का, that the subtle body is there, वो जो subtle body है वो है हमारे पास में, वही साधन है, वही भोग साधन है। और उसी से ही सारी चीजें काम करती है। और ये सटल बॉडी में ही हमारे सारे पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, दीज आर द पावर हाउसेस। ठीक है, और इसको भी हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम कि कैसे वो पावर हाउसेस जो है वो इम्पोर्टेंट है। जब देखिए डॉक्टर, अगर आज के ही न्यूज में है, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि एक लाइव हार्ट को आर्मी ने इधर से उधर ट्रांसफर किया, और फिर ट्रांसप्लांट हुआ उसको, लाइव हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ, कहीं और से लेके गए हमारे आर्मी और दूसरी जगह पे लेके गए, तो बधाई दी थी सबने। तो ये क्या हुआ, अगर कोई भी चीज, अगर जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है या फिर आई को होता है, अगर इंद्रिय काम नहीं कर रही है, the sense organ called eye, if it is not working, बाहर के गोलक पर जितना भी मेडिकल साइंसेस ऑपरेट करे, दैट पर्सन वोंट बी एबल टू सी। तो शक्ति अलग है, और बाहर का जो हम उसको बोले गोलक, वो अलग है। तो जब हम आंख बोल रहे हैं, तो आंख मतलब क्या, चक्षु, चक्षु मतलब बाहर का गोलक प्लस अंदर की शक्ति देखने की इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय जिसको हम बोलते हैं। both of them come together and then there is an action called seeing। तब हमारा, वैसे ईयर का भी है, ये बाहर का जो गोलक दिखाई दे रहा है, जिसको हम डेकोरेट करते हैं, जिसमें हम कान की पहनते हैं, दैट इज आउटसाइड, इज द पोर्शन ऑफ ग्रॉस बॉडी। पर अंदर में इसके देयर इज अ सेंस ऑर्गन कॉल्ड ईयर। अगर वो ठीक नहीं रहेगा, बाहर का जो ईयर है उसका होना नहीं होना सब एक ही बराबर है। ठीक है ना, तो अंदर का होना बहुत जरूरी है, उसी से बाहर का जो शक्ति है वो काम करती है। और इसी में मैंने आप लोगों को 2-3 एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि जो सांप है, सांप जो चलता है, उसका जो फीट है वो कहाँ है, उसके पेट में है। मूवमेंट, लोकोमोशन है ना, पैर का काम क्या है, पैर का, लेग्स का जो काम है वो सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन है, कर्मेंद्रिय है, लोकोमोशन उसका काम है। तो सर्प के स्टमक में वो रहता है और इसीलिए वो कर पा रहा है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ये मैंने आपके लिए ना एक वीडियो रखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। आप देखिए इस वीडियो को, कहाँ है, बहुत टचिंग लगा था मुझे, मैंने बच्चों को दिखाया था। ये कहानी है एक ऐसी इंसान की जिनकी जन्म के बाद ही उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया। ये बात है 1982 की। ऑस्ट्रेलिया की एक कपल के वहाँ एक बच्चा पैदा होता है। माँ अपने बच्चे की मुंह तक देखने से मना कर देती है क्योंकि नर्स ने उन्हें कहा कि इस बच्चे की दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है। My parents had no idea that I was going to be born without arms or legs. लेकिन आज 34 साल बाद वही बच्चा दुनिया भर के सभी डिसेबल लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। Give me the strength to get back up.
because no one could heal my heart. No money, no amount of friends, no amount of education or things that I quote unquote needed to get through my daily life. It just couldn't heal my heart. दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निकोलस जेम्स व्यूजिसिक के बारे में, जिन्हें लोग प्यार से निक कहकर पुकारते हैं। मोटिवेशनल बुक्स और कोट्स पढ़ने वाले लोग निक की ताकत को जानते हैं। वो जो लिखते हैं बस प्रेरणा के जरिया बन जाते हैं। 6 से ज़्यादा बेस्ट सेलर मोटिवेशनल बुक्स वो लिख चुके हैं। एक आम लोग जितने सारे काम कर पाते हैं, निक भी वो सारे काम कर लेते हैं। 3 साल पहले निक की शादी भी हो गई है। उनकी वाइफ को गर्व है कि वो निक की पत्नी है। He might not be perfect in the exterior, perfect match for me. सन 2005 से निक एक एनजीओ भी चला रहा है जिसका नाम है लाइफ विदाउट लिम्स। ऑस्ट्रेलिया सरकार भी उसे सपोर्ट करते हैं। इस एनजीओ के जरिए निक दुनिया भर के फिजिकली डिसेबल और हताश लोगों में उम्मीद जगाते हैं। 2007 में निक ने मोटिवेशनल स्पीकिंग की एक कंपनी भी शुरू कर दी है, जिसके जरिए वो दुनिया भर के लोगों में इंस्पिरेशन जगाते हैं। उनका ये कहना है कि अगर वो खुद बिना हाथ पैर के भी सारे मुश्किलों की सामना करते हुए जिंदगी की लड़ाई में जीत रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों छोटे मोटे हार से हताश हो जाते हो? My story is a story of redemption. Help us share it with the world so that others would be free indeed. दोस्तों, ये थी निक व्यूजिसिक की कहानी। वीडियो अच्छी लगी ठीक है। तो इसलिए अगर ये इंद्रिय है, उसकी इंद्रिय जो है वो है, मतलब कर्मेंद्रिय जो है वो है। इफ इट wasn't there then you wouldn't be able to write through his mouth, यूज नहीं कर सकते। तो पैर नहीं है बट पैर की इंद्रियां है, इसलिए वो मूव कर सकते हैं। ही वाज स्विमिंग आल्सो वी सॉ। तो इसलिए इंद्रिय इज द पावर that is working behind the sockets of our sense organs। उस हिसाब से ये पूरा का पूरा जो है ये चलता है। ठीक है, तो दिस मच वाज। अम्मा मतलब ज्ञानेंद्रिया है, कर्मेंद्रिया नहीं है। सब है, सारे, बोथ ऑफ देम, ज्ञानेंद्रिय भी और कर्मेंद्रिय, बोथ ऑफ देम आर इन द फॉर्म ऑफ पावर। ठीक है। तो दोनों पावर के रूप में है, अंदर अपंचीकृत रूप में है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो ये हाथ जो है हमारा, ये हाथ बाहर का हाथ है, ये ग्रॉस बॉडी का हाथ है। वो अंदर वाला जो हस्त इंद्रिय है, दैट इज अ पोर्शन ऑफ दैट सटल बॉडी। एक मिनट मीना जी, तो वो सटल बॉडी का पोर्शन है। तो वो अंदर जो है कर्मेंद्रिय अलग है, ज्ञानेंद्रिय अलग है। जो हमारे ज्ञान के जो जितने भी सॉकेट्स हैं उसके पीछे में वो सब काम कर रहे हैं। इफ इट वॉज नॉट देयर, दिस आउटसाइड सॉकेट वोंट बी एबल टू वर्क। ठीक है। हाँ मीना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप लिख दीजिए, या तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। इन अदर टर्म्स, ये जो सटल कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, ये ग्रॉस बॉडी तो जो चीज है जो अपने को दिखती है, हाँ और जो सटल बॉडी है दैट इज समथिंग दैट वी कैन नॉट सी। हाँ ना हाथ है, जैसे वो आप वीडियो दिखाए, तो हाँ दिस सटल बॉडी की जो ज्ञान इंद्रियां हैं या समथिंग है, दैट इज कनेक्टेड टू कॉन्शियसनेस, इज व्हाट यू मीन? हाँ हाँ, कॉन्शियसनेस है पर पावर है। वो कॉन्शियसनेस जो है वो सटल बॉडी में रिफ्लेक्ट करके एक पावर हमको दे रहा है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग वेयर इज थ्रू। दैट? हाँ, आपका नेट फ्रीज हो में गया। है, हाँ, आप फिर से बोलिए जैसे आपका। हाथ क्या कर्मेंद्रियां हैं, हाथ तो हाथ है ना अम्मा जी। हाँ Like if I want to write, I have to use my hand to write. हाँ हाँ Tomorrow, if I don't have a hand, and हाँ if I am to write, I'll use my mouth, leg, हाँ whatever it हाँ is. हाँ, यस I have that sense in me. But यस। where does that sense uh, but exist? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो मोबाइल है वो चल रहा है,
तो वो वहाँ कौन कहाँ से वो पावर ले रहा है, कहाँ से वो इंटरनेट कहाँ पे है, या फिर हम बोले कि वो जो है वाईफाई जो है वो कहाँ है, उसका आंसर यही है। ये क्या कर रहा है, सटल बॉडी दैट कैचेस, सटल बॉडी जो है एक बॉडी है दैट कैचेस दैट पावर, और हम लोग के सॉकेट से वो एक्सप्रेस कर रहा है। हम कैसे बोले, क्योंकि मैग्नेटिक रेस जो है वो तो हर जगह पे है, कैसे बोले। हाँ, तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, सीमा जी, साधना जी, मीना जी, आप सब लोग पहले सुन चुके हैं, इसलिए आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे कि ये जो कंसेप्ट है कि ग्रॉस बॉडी के अंदर सटल बॉडी है, सटल बॉडी के अंदर कारण शरीर है, कॉजल बॉडी है, ये कंसेप्ट गलत है। इसीलिए मैं वो यूज नहीं कर रही हूँ कि वो अंदर है, हाउस बोल रही हूँ मैं, बट इट इज नॉट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ दैट द सटल बॉडी इज इनसाइड द ग्रॉस बॉडी। The मैं इस पे gross body. आऊंगी। That is what I was हाँ, wanting to नहीं know. ऐसा नहीं, पर जब हम लोग फिगर बनाते हैं ना, हम उसको इसी तरह से बनाते हैं टू शो दैट इट इज मोर सटलर, कॉजल बॉडी और भी अंदर कर देते हैं, एक्चुअली इट इज बिकमिंग मोर परवेसिव। जब हम बोलते हैं समथिंग इज मोर सटल, इट बिकम्स मोर परवेसिव, और परवेसिव मतलब ज्यादा बिगर हो जाता है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, समथिंग एनीथिंग दैट इज सूक्ष्म, इट कैन नॉट बी इनसाइड। इनसाइड हम लोग बोलते हैं उसको सूक्ष्मता को दिखाने के लिए, बट एक्चुअली इट बिकम्स बिगर, क्योंकि उसका शेप नहीं रहा अब। तो इसीलिए ये नहीं बोल सकते कि हम ग्रॉस बॉडी के अंदर में हैं। ग्रॉस बॉडी से वो सटल बॉडी जो है वो एक्सप्रेस जरूर कर रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, आप लोग सब लोग बहुत सेंसिटिव हैं, आपको इस बात में समझ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा। किसी व्यक्ति के पास में हम बैठते हैं तो लगता है फटाक से उठ जाए, किसी व्यक्ति के साथ में हम बैठते हैं तो लगता है हम बहुत देर तक बात करें, इसके साथ में हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसके साथ बात करने में, उसके पास बार बार जाने का मन करता है। ये दोनों चीज, ये क्या हो रहा है, दो दो सटल बॉडी आपस में टकरा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, आपकी सटल बॉडी और मेरी सटल बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है। इतना सुंदर बात है ये। आपका माइंड मेरे माइंड से इंटरेक्ट कर रहा है, आपका इंटेलेक्ट मेरे इंटेलेक्ट से इंटरेक्ट कर रहा है, आपका सूक्ष्म शरीर मेरे सूक्ष्म। सो व्हेनेवर वी आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद एनीबॉडी, इट इज नॉट टू क्रॉस बॉडीज दैट आर इंटरेक्टिंग, एक्चुअली द सटल बॉडी इज इंटरेक्टिंग विद द अदर। अभी हम और डीप में जाएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि एक एक सटल बॉडी में जो एक एक इंद्रिय है उसका देवता है, बैठा हुआ है। सो एक्चुअली माय देवता इज इंटरेक्टिंग विथ योर देवता। तो अगर मेरे पास में कोई क्रिमिनल आके बैठा हुआ है एंड आई स्टार्ट फीलिंग अनईजी, दैट मीन्स दैट देवता इज is clashing with my devta, that subtle body is clashing with my subtle body. We are not touching each other also, but my subtle body is touching that subtle body. That means, that shows that subtle body is more pervasive, वो बाहर है। जब आप जब पूजा वगैरह करेंगे, ये प्राणिक हीलिंग वाले, फिर Is it the रेकी, energy, Amma? आप कुछ भी नाम दे दीजिए इसको, आप पावर दीजिए, आप एनर्जी दीजिए, आप सटल बॉडी बोलिए, इट डिपेंड्स ऑन यू, वॉट एवर नेम यू गिव इट। जस्ट आप कंसेप्ट इसका समझ जाइए कि वो एक पावर है जो कि इन सब चीजों को, जो इनर्ट चीजें हैं उनको वो ज्वलंत, उनको वो सेंशियंट बना रहा है। दिस इज द थिंग, बिना उसके ये सारी चीजें काम नहीं कर सकती, बस यही है। तो वो ज्यादा, इसीलिए इसको बोला जाता है कि दैट इज मोर परवेसिव, क्योंकि पहले थॉट में आएगा जो कंट्रोलर है, दैट हैज टू बी मोर पावरफुल नेचुरली, दैट हैज टू बी मोर परवेसिव नेचुरली। एक बच्चे को माँ या पिताजी कंट्रोल करते हैं, नेचुरली उनका ज्यादा परवेडिंग होना पड़ेगा, उनको ज्यादा बड़ा होना पड़ेगा, ज्यादा उनकी मेच्योरिटी होनी पड़ेगी, ज्यादा पावर उनका होना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि वो ज्यादा परवेसिव है बच्चे से, then only then they can control the child. तो इसीलिए that subtle body is actually controlling my gross body। सारे के सारे, मैं अंदर से मेरा एक थॉट आता है कि अब आंखें बंद करो, then my eyes shut। अब आता है आंख खोलो, तो पहले ऑर्डर आ रहा है अंदर से, इट इज इन द फॉर्म ऑफ थॉट, एंड देन my eyes either shut or open।
So the thought that is controlling has to be more pervasive, more powerful. तो वो कंट्रोल कर रहा है इस ग्रॉस बॉडी को, ऑल दिस ऐसा वाइल है। वी आर टॉकिंग, इट वाज इनसाइड अस। हाँ, हम ऐसा ही बोलते हैं। धीरे धीरे जब हम आगे और वेदांत में बढ़ते जाएंगे, हम लोग सूक्ष्म की डेफिनेशन जो हमारी चेंज हो जाएगी। सूक्ष्म की डेफिनेशन होती है ज्यादा परवेसिव है वो, सर्वव्यापी हो जाएगा, प्रत्यक हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। ये सब चीजों के इन तीनों चारों वर्ड्स के साथ में वी कैनॉट मेक इट इनटू समथिंग। वो अंदर नहीं हो सकता है किसी चीज के, कि उसको बॉटल अप करके हम रख दे कि इन दिस बॉडी दैट सटल बॉडी इज देयर इनसाइड इट। हमने बॉटल को बंद करके अंदर रख दिया है, एंड एट द टाइम ऑफ डेथ क्या होता है, वो ही सटल बॉडी निकल के चली गई। एक्चुअली हमारे कॉमनर का ऐसे ही थॉट रहता है कि कोई चीज आई, कोई चीज चली गई, तो वो इसीलिए उसको वो लोग डेथ और बर्थ बोलते हैं। बट फॉर अस व्हाट इज डेथ? सूक्ष्म शरीर का ग्रॉस बॉडी के साथ में आइडेंटिफिकेशन खत्म हो गया। अब उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं रहा, उसके साथ तादाद में जो है वो नहीं रहा। मुझे पता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज तादाद में, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन। तो जब चीज मैं इसको मेरी मान लेती हूँ कि ये मेरा है, ये बॉडी मेरी है, तो सूक्ष्म शरीर मानने लगता है कि आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस थ्रू दिस बॉडी नाउ फॉर नेक्स्ट 50 60 70 80 वॉट एवर ईयर्स। आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस फ्रॉम दिस बॉडी। तब जाके वो मेरा मानने लगता है उसका तादाद में। जैसे ही जब फ्रूट ऑफ एक्शन हमने देखा, कॉज क्या है, सत्कर्मजन्यम विद्यमान कर्म। द मोमेंट दोस कर्म फिनिशेस ऑफ, ये भी जो है अपना वाइंड अप कर लेता है जीव महाराज। वो भी बोलता है जो सटल बॉडी है, ताकि नाउ माई आइडेंटिफिकेशन इज फिनिश्ड विद दिस बॉडी, आई एम नो मोर बिलोंगिंग टू दिस बॉडी। वो उसका तादाद में खत्म हो जाता है। वो चींटी के शरीर में रहा तब वो उसका चींटी का शरीर गया, हाथी के शरीर में रहा, हाथी का शरीर गया। अब वो दूसरे शरीर से जाके आइडेंटिफाइड होगा। इस तरह से कंटिन्यूसली, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे ही ये चलता रहता है कंटिन्यूसली। तादाद में एक चीज से हुआ, चला गया। इट इज नॉट दैट इट इज इनसाइड दिस बॉडी, तो फिर वो चला जाएगा, क्योंकि वॉट एवर इज मोर परवेसिव कैन नॉट बी इन समथिंग लेस परवेसिव। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और सारी चीजों को आप मिलाएंगे ना कहीं आपको तुक बैठेगा। तो क्योंकि जब हमने बोल दिया है, एक एक वर्ड में ही बोल दिया है कि सटल बॉडी जो है वो कंट्रोल करता है, तो ये रेकी वाली, अगर आप लोगों ने प्राणिक हीलिंग सीखा होगा, अगर आपने उन्हें रेकी सीखा होगा, या आपके घर में अगर कोई करता होगा, दे वर्क ऑन द सटल बॉडी, दे वर्क ऑन इट डायरेक्टली। आपको पता होगा ये सारी बातें, वो सामने आपके शरीर को बुला लेते हैं एंड दे हील इट। वो हील करते हैं उस चीज को, और जब वो हील हो जाएगा, अब नेचुरली आई विल फील द डिफरेंस, बिकॉज द कंट्रोलर इज दैट सटल बॉडी ओनली। मैं उसको एनर्जाइज करूंगी, मैं पॉजिटिव एनर्जी भेजूंगी। माइंड्स भी हम लोग के कनेक्टेड है, ये आगे चल के हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं हिरण्यगर्भ, टोटल माइंड। हमारे सबका माइंड एक जगह पे कनेक्टेड है। मैं अगर गुड थॉट्स भेजूंगी तो वहां से आप कैच करेंगे, अगर मैं नेगेटिव थॉट्स भेजूंगी आप वहां से कैच करेंगे। ये कहाँ पे चल रहा है? सब सब सटल बॉडी पे चल रहा है, सब वहीं पे ही हो रहा है। किसी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे ही। किसी का मन खराब है, आपके लिए खराब है, ये एक्सपेरिमेंट तो मैं दिन रात करती रहती हूँ। इतनी बड़ी फैमिली है मेरी, कभी ना कुछ होता ही रहता है। वहां पे पॉजिटिव वाइब भेजो, मेरा प्यार है आपके लिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, गुरुदेव हैं आपके साथ में, सब पॉजिटिव वाइब भेजो, टर्न चेंज हो जाता है। हमको यूज करना है इस ज्ञान को हमारे साथ में, हमारे इंटरैक्शंस में, हमारे डे टू डे लाइफ में, हर जगह पे हमको ये काम आएगा। पर अब मन कई बार खराब होता है, हम लोग को अपने आप को रिजुविनेशन के लिए कई बार चाहिए कि हमारा मन जो है वो अपलिफ्ट करना पड़ेगा हम लोग को, उस समय काम आता है ये। तो इसीलिए ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो हम लोग जो है वो अब ये इसका एक कंपैरिजन मैंने बनाया हुआ था, ग्रॉस बॉडी का और सटल बॉडी का। ये एक बार हम लोग देख के आगे चलते हैं। तो ग्रॉस बॉडी में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ग्रॉस बॉडी जो है उसका कॉज क्या है? उसका कॉज है
पंचीकृत पंच महाभूतईकृतम सत्कर्मजन्य। और इसका सटल बॉडी का क्या कॉज क्या है? अपंचीकृत पंच महाभूतईकृतम सत्कर्मजन्य, ये सत्कर्मजन्य हो गया, और ये भी सत्कर्मजन्य हो गया। यहाँ पे पंचीकृत हो गया, यहाँ अपंचीकृत हो गया। नेक्स्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है? सुख दुखादि भोग आयतनम शरीरम, दिस इज द हाउस, हाउस ऑफ होम। हाउस मतलब ये होता है कि जो हमारा नहीं है। तो ये पर्पस हमारा है यहाँ पे देखने का कि दिस शरीर इज नॉट माइंड, इट इज जस्ट अ हाउस फॉर मी टू स्टे फॉर सम इयर्स एंड देन आई हैव टू मूव ऑन। ये चीज है पर्पस यहाँ पे। और नेचर, इसका पर्पस क्या है? सुख दुखादि भोग साधनम, ये साधन है। विदाउट दिस साधन, विदाउट दिस इंस्ट्रूमेंट वी कैन नॉट वर्क। आई वॉन्ट टू राइट बट आई डू नॉट हैव अ पेन, हाउ कैन आई राइट? पर्पस है इस चीज का कि वी हैव टू गिव अस द सुख और दुख, वॉट एवर इज देयर केप्ट इन आवर फेट, वो हमको इसके थ्रू आता है, हमारे सटल बॉडी के थ्रू। नेचर क्या है इसका? इसका नेचर है ये बढ़ता है, ये जन्म होता है इसका, बढ़ता है, फिर धीरे धीरे विपरिणमते होता है, अपक्षीयते। अस्थि मतलब इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जाते मतलब बर्थ, बढ़ते बड़ा होता है, विपरिणमते मतलब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, अब उसका यू टर्न हो गया। अपक्षीयते मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी यू टर्न हो रहा है। विनश्यति खत्म हो गया। ये 6 उसके साथ में ये लगे हुए हैं, नेचर उसका है। और यहाँ पे क्या है? इसके साथ में पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच प्राणादय, मन और बुद्धि, ये 17 एलिमेंट्स के साथ में ये सूक्ष्म शरीर है। ये चीज जो है यहाँ पे हम लोग दोनों का कंपैरिजन मैंने आप लोगों को बता दे, ये चीज जो है याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम लोग आते हैं सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन आज कितना हो पाएगा मुझे नहीं पता, फिर भी हम देखते हैं। तो सेंस ऑर्गन परसेप्शन में श्रोत्रम त्वक चक्षु रसना घ्राणम इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। और श्रोत्र से दिग्देवता, ये सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन है। कौन कौन से हैं? हमारा श्रोत्र मतलब ईयर्स, त्वक मतलब त्वचा, चक्षु आंखें, रसना हमारे जो टेस्ट है, घ्राणम मतलब स्मेल, ये क्या पंच ज्ञानेन्द्रिय है। और हर एक का देवता दिया हुआ है, मैं आऊंगी देवता का मतलब क्या होता है। श्रोत्र से दिग देवता, श्रोत्र का देवता जो है वो दिग देवता है, डायरेक्शन। त्वचा का वायु है, चक्षु का सूर्य देवता है, अगर चक्षु ठीक नहीं है मतलब सूर्य हमारा खराब है, उसको अर्घ्य वर्घ्य देने से ठीक हो जाएगा। रसनाया वरुण, वरुण जो है वो जीव का है, मतलब रसना का है। घ्राण से अश्विनो, अश्विनी कुमार जो वैद्य हैं दो साथ में ही रहते हैं, यमज है, वो घ्राणस्य घ्राण के देवता है, इति ज्ञानेन्द्रिय देवता। और तीसरा जो चीज बताई है यहाँ पे, उसका विषय क्या क्या है? तो श्रोत्र का विषय क्या है? उसका विषय है शब्द ग्रहणम। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श ग्रहणम, स्पर्श, टच टू टच। चक्षुषा विषय रूप ग्रहणम, टू सी। रसनाया विषय रस ग्रहणम, टू टेस्ट। घ्राणस्य विषय गंध ग्रहणम, टू स्मेल। ये पांचों इसके विषय हैं। तो यहाँ पे 5 देवता दिए हुए हैं, 5 विषय दिए हुए हैं, और इनके नाम दिए हुए हैं 5। ठीक है, तो ये हमारा 5 जो है सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन हुआ। हाँ, इसको हम लोग ने यहाँ पे देखा। अब थोड़ा समय, 5 मिनट होंगे और फिर हम खत्म करते हैं। 3 चीजें, एक होता है अधिभूत, एक होता है अधिदैव, और एक होता है अध्यात्म। क्या होता है? एक होता है अधिभूत, एक होता है अधिदैव, और एक होता है अध्यात्म। ये कोई भी चीज जो है इन तीनों चीजों से मिली हुई है, बनी हुई है। अधिभूत मतलब क्या? दैट इज एट द ऑब्जेक्ट लेवल। कोई भी चीज, जैसे हम लोग ले कि अधिभूत, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मिट्टी, हम लोग मिट्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। मिट्टी, मिट्टी जो है, जो आपको दिखाई दे रही है, हमारे सामने है, जिससे हम घड़ा वड़ा बनाते हैं, वो चीज क्या हुआ? वो चीज हो गया अधिभूत। ठीक है। अध्यात्म, वही जो मिट्टी है बाहर,
वो मेरे मन में भी किसी ना किसी रूप से होगी, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी एलिमेंट, जो कि अपंचीकृत पंचमहाभूत से जिसने मेरा माइंड बनाया हुआ है। क्योंकि वहां पे भी तो है ना, पांचों के पांचों से पृथ्वी का भी हम देखेंगे, पृथ्वी से क्या बना हुआ है, पृथ्वी से स्मेल बना हुआ है। तो वो अध्यात्म हो गया। और अधिदैव, अधिदैव मतलब उसका ही अधिभूत का कोई एक देवता होगा, जो कि देवता क्या करता है, क्योंकि ये और ये दोनों अधिभूत और अध्यात्म दोनों ही जड़ है। These both are insentient. These both are jada by nature. They are inert by nature. So there has to be someone sentient who makes them meet. ना ये दोनों को मिलाने वाला कौन है, ये अधिदैव। This has to be, this power has to be sentient, जो दोनों को मिलाएगा, that is called अधिदैव, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी माता या फिर भूदेवी, जो कि इस पृथ्वी को जो अधिभूत रूप से है उसको होल्ड किए हुए है, नहीं तो गिर जाएगा, बिखर जाएगा, बिकॉज पृथ्वी इज इनर्ट। ऐसे ही सारी चीजों के साथ में तो एक अधिदैव होता है जो कि अधिभूत और अध्यात्म को मिला के रखता है। अधिभूत मतलब जो चीज हमें बाहर दिखाई दे रही है उसी का रूप जो है वो हमको ग्रॉस रूप में एट द ऑब्जेक्ट लेवल दिखाई दे रहा है। अध्यात्म मीन्स एट द माइंड लेवल, जो हमें दिखाई नहीं देता है। एंड अधिदैव मीन्स इन दोनों को मिलाने वाला। तो ये तीनों चीजें मिलके ही हमें कोई भी चीज का एक्सपीरियंस होता है। कि कैसे एक्सपीरियंस होता है इस चीज को हम लोग कल देखेंगे, जो कि एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है इन तीनों का। जैसे जैसे अभी हमने देखा था, श्रोत्र इंद्रिय है, वैसे ही श्रोत्र का देवता है, और वैसे ही श्रोत्र का विषय है। इन तीनों को, ये जो तीनों मिलते हैं, तो अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन के साथ में ये लोग काम करते हैं। हमारी तरह कच कच किच किच कच पिच नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, बिल्कुल एक साथ मिलके लोग काम करते हैं। कैसे ये लोग काम करते हैं ये तीनों चीजों साथ में मिलके, ये हम लोग कल देखेंगे इंटरेस्टिंग वे। ठीक है, आज हमारा टाइम हो गया है, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग है ये तीनों का काम करना। जब मैं आपको बताऊंगी, जिस तरह से मुझे सिखाया गया वही मैं आपको बताऊंगी। इतना ऐसा लगा, कभी भूल ही नहीं सकते हम लोग कि किस तरह से ये लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं और हमको नॉलेज हो रहा है। बट आर अटेंशन इज ऑन ओनली ऑन द नॉलेज, आर अटेंशन डज नॉट गो ऑन द वे द सिस्टम दे आर वर्किंग। जब हमारा ध्यान वहां जाता है तब हमको लगता है वाह, हम अचंभित हो जाते हैं कि भगवान आपने कैसा बनाया है सिचुएशन, पूरा किस तरह से अपनी सृष्टि बनाई हुई है। सो वी विल सी दिस टुमारो। ओके, अभी हम लोग खत्म करते हैं। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।